13 जुलाई। 13 को हिंदी में क्या बोलते हैं, और 7 को हिंदी में क्या बोलते हैं? दैट मीन्स यू आर कनेक्टेड टू गॉड। तेरा साथ नालायक। Okay, so that means you're connected to God. Now let's go further. We'll start today's class with, इसका कलर चेंज करें। चेंज करते हैं। Does it make any difference? सब लिख कैसे रहे हो? मुझे नहीं चाहिए अभी यार। लिखो बच्चों, does it make any difference if premium was called on application? Does it make any difference if premium was called, ये हम एग्जांपल नंबर लास्ट कौन सा कर रहे थे बच्चों? ऑन एप्लीकेशन। सो मैंने एग्जांपल 2 में थोड़ा सा चेंज किया गया था, डज इट मेक एनी डिफरेंस। थोड़ी राइटिंग गंदी आएगी आज, बिकॉज आई एम नॉट कंफर्टेबल, वो टाइम भी मैंने सेट नहीं किया अभी। इफ प्रीमियम वाज कॉल्ड ऑन एप्लीकेशन, हमारा लास्ट क्लास में एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी बच्चा पार्टी? 10। उस पे सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था? 1। 10% यानी 10% ऑफ डिस्काउंट, तो प्रीमियम ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, तो 10% ऑन 1, तो सिक्योरिटी प्रीमियम बिकेम ₹1। अब मैंने प्रीमियम किस पे मांगा पुत्र? एप्लीकेशन पे। गाइस ध्यान देना मेरे साथ, मैंने प्रीमियम किस पे मांगे पुत्र? एप्लीकेशन पे। मेरे एप्लीकेशन के कितने पैसे थे? बोलो बच्चों। 2। फर्स्ट कॉल के कितने थे? अलॉटमेंट के कितने थे? 3। कॉल के, फाइनल कॉल के कितने थे? बैलेंस लिखा था। अभी बैलेंस 1 मत बोलो। उसके बाद आप मुझे बताओ, मैंने यहाँ टोटल कितना लिखा था और यहाँ कितना लिखा था? क्यों लिखा था? क्योंकि ये क्या है? फेस वैल्यू, और ये क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम। जब सानवी गोसाई मुझसे पूछ रही थी कि सर ये क्या कर रहे हो, मैंने कहा बच्चों मैं फेस वैल्यू को अलग रखना चाहता हूँ और प्रीमियम को अलग रखना चाहता हूँ ना। एप्लीकेशन पे कितने पैसे हैं? ₹2। और इस बार क्वेश्चन ने गा के बोला है, क्या गा के बोला है? दैट प्रीमियम इज कॉल्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। और जब उसने बोला प्रीमियम इज कॉल्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, यानी प्रीमियम एप्लीकेशन में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो ₹2 में प्रीमियम का कितना है? 1। तो फेस वैल्यू का कितना है? 1। यानी अब मैं, जैसे लास्ट क्लास में मैंने किसको स्प्लिट किया था? अलॉटमेंट को। 2+1। आज मैं किसको स्प्लिट करूंगा? एप्लीकेशन को। अब ऐसा क्यों? ऐसा ही क्वेश्चन थोड़ा सा और करेंगे, इन्हीं एंट्रीज को वापस आज दोबारा से लिखेंगे, बहुत दिन से लिखी नहीं। तो ये जो आपने मेरे साथ स्प्लिट करके वैल्यूज निकाली, ये आपके आंसर का पार्ट है। इसको आप विजुअलाइज कर लो, मत लिखो, वो आपकी मर्जी, बट गलत नहीं होना चाहिए। अब मुझे टोटल कितना चाहिए बच्चा पार्टी? 10 ना। इसीलिए आज फाइनल कॉल का बैलेंसिंग फिगर कितना आया? आज फाइनल कॉल का बैलेंसिंग फिगर कितना आया? ₹2। इज दैट पॉइंट क्लियर? लॉक कर दूं? कर दिया मतलब। नाउ लेट्स गो फर्दर। मेरा सवाल सबसे पहला राघव से। अब मैं वो हेडिंग नहीं डाल पाऊंगा क्योंकि यार लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है पुत्र, तो मेरे को आपको आपको मेरी थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी। मेरी फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव? पीछे नहीं देखना आया थी चीटर, बिकॉज जब कंपनी को एप्लीकेशन के पैसे मिलते हैं, माई डब्बा इज द रिसीवर एंड यू आर द गिवर ऑफ मनी एज शेयर एप्लीकेट। अभी मैं आपको शेयर होल्डर नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने अभी तक शेयर अलॉट नहीं किए, तो इसीलिए फर्स्ट एंट्री क्या होगी बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट टू, एक सॉरी, शेयर एप्लीकेशन। यहां तक किसी को डाउट?
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। मेरा आपसे पहला सवाल, एक बच्चे ने मुझसे किसी जमाने में 22 साल के करियर में 2 बारी पूछा था, 2 बारी, 2 बच्चे एक अलग अलग बच्चा पूछ चुका है, सर प्रीमियम प्रॉफिट क्रेडिट क्यों नहीं कर रहे। पहली एंट्री में वो बच्चा कहता है सर आज आपको 2 रुपए मिले, 1 रुपया फेस वैल्यू का और 1 रुपया प्रीमियम का, तो आप पहली एंट्री में प्रॉफिट क्यों नहीं बुक कर रहे। मैंने कहा बेटा प्यार मोहब्बत लड़ाई झगड़ा सब अलॉटमेंट से। मान लो वहीं अपनी पुरानी डेट याद करो, इसकी डेट क्या थी बच्चों हमारी, 13 जुलाई, इसीलिए तो रखी थी। आपको याद होगा मैंने डेट क्या रखी थी एप्लीकेशन की, 13 जुलाई। आज तो एप्लीकेशन मिल रही है, अगर मुझे उसके बाद आपकी शक्ल नहीं पसंद आई तो मुझे आपके पैसे वापस करने पड़ेंगे, तो क्या वो मेरा प्रॉफिट है। तो जब तक मैं शेयर अलॉट नहीं करूंगा मैं प्रीमियम को अपना प्रॉफिट नहीं बोल सकता। तो मैं बोलूंगा आपने मुझे 2 रुपए दिए, उसमें फेस वैल्यू का 1 रुपया दिया है, प्रीमियम का 1 रुपया दिया है। बट यस जब मैं शेयर अलॉट करूंगा तब मैं कहूंगा ये मेरी लायबिलिटी और ये मेरा प्रॉफिट। अभी तक ना ही ये मेरी लायबिलिटी है और ना ही ये मेरा है। मेरी लायबिलिटी कि अगर शेयर अलॉट नहीं करूंगा तो वापस करना पड़ेगा, बट नॉट ऑन अकाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, इट इज ओनली ऑन अकाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इन केस आई डोंट अलॉट द शेयर्स, आई हैव टू रिफंड द मनी। सो दैट्स वाई यहाँ पे बच्चा पार्टी आप क्या कर रहे हो, 1 लाख इंटू 2। यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हो पुत्र, 1 लाख इंटू, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट, नो डाउट। ना चलते हैं आगे बच्चों, भगवान हमारा भला करे, सबका मालिक एक, ये हमारी फर्स्ट एंट्री आ गई। सेकंड एंट्री हमारी कौन सी डेट को होगी, क्योंकि प्यार मोहब्बत लड़ाई झगड़ा सब अलॉटमेंट से। अब जब मैं आपको शेयर अलॉट कर रहा हूं तो ये जो एप्लीकेशन के पैसे हैं ये मेरी क्या बन जाएगा, थोड़ा सा पैसा लाइबिलिटी और थोड़ा सा पैसा प्रॉफिट। फर्स्ट एग्जांपल अपनी कॉपी पे खोल के देखो, वहां पे आपने सिर्फ लायबिलिटी बनाई थी 2 रुपए से, क्योंकि उसमें प्रीमियम था ही नहीं। सेकंड क्वेश्चन कॉपी खोल के देखो, जहां मैंने लिखा था एंट्री नंबर 1 एंट्री नंबर 2 सेम, फिर से आपने 2 रुपए क्या बनाई थी, लायबिलिटी। बट आज इस 2 रुपए में 1 रुपया किस चीज का है, फेस वैल्यू का, और 1 रुपया किस चीज का, प्रीमियम का। यानी 1 रुपया प्रॉफिट का और 1 रुपया लायबिलिटी का है। तो कहना है से बचा पार्टी, एप्लीकेशन क्रेडिट किया था, अब उसे मुझे अपना डेट और प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है, यानी ट्रांसफर एंट्री। ट्रांसफर एंट्री क्या कहता है, जो भी चीज पहले क्रेडिट किया उसे डेबिट कर दो। तो क्या मैं लिख सकता हूँ पुत्र, मेरी बारी, आप थोड़ा गलत बोल रहे हो बेटा, आई करेक्ट यू। शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू, टू, इस बार दोनों काम करूंगा पुत्र, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, दोनों काम करूंगा पुत्र। क्यों करूंगा आपको पता है, ये जो आज 2 रुपए लिए 1+1, तो कहना है से एप्लीकेशन के कितने पैसे, 2 लाख रुपीस, उसमें से शेयर कैपिटल के कितने और उसमें से प्रीमियम के कितने, 1। तो कहना है राइट, 1 लाख इंटू 1 इंटू 1। तो अगर डिस्काउंट हुआ डिबेंचर्स के केस में, वो करेंगे, टेंशन मत लो, अभी जल्दी नहीं। मैंने कहा था प्रीमियम में कभी भी मांग सकता हूँ, करेंगे वो जब हम डिवेंचर का चैप्टर करेंगे, डोंट वरी। देन 15 अगस्त को आप नेक्स्ट एंट्री लिखोगे किसकी, अलॉटमेंट मनी ड्यू की। तो क्या एंट्री होगी, और जैसे जब अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा, जब अलॉटमेंट मनी को ड्यू करोगे तो क्या एंट्री होगा पुत्र, ये शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि नॉक नॉक नॉ, मेरे को आप अलॉटमेंट के पैसे दो, मैं आपसे मांग रहा हूं, यानी आपसे पैसे लेना बाकी, लेना बाकी फॉर ए बिजनेस इज एसेट एंड एसेट्स आर डेबिटेड। तो आप लिखोगे बच्चों, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट के कितने पैसे हैं बच्चा पार्टी, 1 लाख शेयर इंटू रुपीज, 3 था 4 था, इंटू 3, तो कितना पैसा आ जाएगा बच्चों, 3 लाख रुपीज। Nitish, what was the entry for allotment money received? क्योंकि my dabba is the receiver and you guys are the giver on account of allotment. So that's why my entry will become bank account debit to share allotment.
देन मेरा नेक्स्ट सवाल वरुण से, व्हाट इज द एंट्री फॉर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू? मेरे को डेट भूल गई, क्या जनवरी थी? कौन सी जनवरी थी बच्चों? 17 20 थी। यस। कोई नहीं, पीछे देख के बोल दो, क्या दिक्कत है? इतना उधर देखने की जरूरत ही नहीं थी, दिमाग लगाते तो जो अलॉटमेंट की एंट्री है वहीं फर्स्ट कॉल की है, बस नाम ही तो बदलता है। जब अलॉटमेंट ड्यू था तो अलॉटमेंट टू कैपिटल, अब फर्स्ट कॉल ड्यू है मेरा पुत्र तो फर्स्ट कॉल टू कैपिटल। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल कितना? 4 है तो कितना आ जाएगा? 4 लाख। यस। श्मेया, व्हाट इज द एंट्री फॉर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड? व्हाट इज द Bank, एंट्री फॉर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड? bank to bank to sh- share धीरे धीरे उसकी कॉपी खुल रही है ना, इसलिए धीरे धीरे भूल रही है। नहीं सर, एंट्री अलॉटमेंट रिसीव की देख के बोल दो, अगर नहीं भी याद तो सर क्या बोलते हैं? व्हेन वी रिसीव द मनी, माय डब्बा इज द bank रिसीव, शेयर होल्डर इज द गिवर ऑन अकाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल, तो क्या एंट्री आ जाएगी पुत्र? bank to share फर्स्ट कॉल कितना मेरा पुत्र? 4 लाख। उसके बाद 14 से, यस, व्हाट इज द एंट्री रबानी फॉर फाइनल कॉल ड्यू? Share of final call to share capital. शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। अब देखो, क्वेश्चन की सारी एंट्रीज एग्जांपल 1 वाली तो रिपीट हो रही हैं, बस कौन सी एंट्री चेंज हुई? फर्स्ट टू। अमाउंट बहुत सारों में चेंज हो गई, बट इसके थ्रू आपने एक चीज सीखा, जब आप बैलेंसिंग फिगर निकालते हो तो डिपेंड करेगा किस तरह से क्वेश्चन मूव कर। तो ठीक है मेरा बच्चा, तो शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल कितना आया? क्यों आया? क्योंकि बैलेंसिंग फिगर 2 बचा था, और आपको पता है आपके शेयर्स कितने? 1 लाख, और फाइनल कॉल के 2 रुपीज। और व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल की एंट्री? माय डब्बा इज द रिसीवर एंड शेयर होल्डर इज द गिवर ऑन अकाउंट ऑफ फाइनल कॉल। तो आप लिख दोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, सो व्हाट्स लॉक कर दो, कर दिया उत्तर। किसी को कोई डाउट? नो डाउट। लास्ट क्लास का मुझे थोड़ा सा बताओ, मैंने आपको एक एक्स्ट्रा चीज बताई थी, अगर आपको याद हो, वो क्या बताई थी उत्तर? Interest called in earlier for a business is asset, and assets are debited, and at the time of transfer credited. And called in advance for a business is liability, and liabilities are, and at the time of transfer debited. यही बोला था ना उत्तर? पक्की बात, लॉक कर दूं? और एक क्वेश्चन लिखो फटाफट से बच्चों, आपके साथ शेयर करता हूँ अभी। और लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो थोड़ा इस तरह से करते हैं, ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ और स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा। हाँ सर, लेकिन आज सर तो लिखा जाएगा तो राइट, आज वो भी तो ऑप्शन है बस। देख, इसका साइलेंस। इसका स्टाइल से लग देना है। हाँ एक और ब्लूटूथ से कनेक्ट क्या होगा वो? आज फटाफट से क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन कहता है एग्जांपल नंबर 4, ऊपर से स्टार्ट है। इट सेज अ कंपनी इशूड 1 लाख शेयर्स, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, मैं डिटेल पूरा कर रहा हूँ। A company issued 1 lakh shares of rupees 10 each, payable as follows. I dictate. वाह, पढ़ना पड़ा रहा है। A company issued 1 lakh shares of rupees 10 each, payable as follows. 13 July on application rupees 2. 13 July on application rupees 2. 15th August. 15th August on allotment rupees 3.
17 November on first call ₹4 and on 14th Feb on final call ₹4. On application 2, allotment 3, first call 4 and final call 4. अब आप देखोगे आपका टोटल कितना बन गया 13। और मैंने लास्ट क्लास में बोला था क्वेश्चन इज साइलेंट, प्यार मोहब्बत लड़ाई झगड़ा सब। दूसरी बात, इस क्वेश्चन में प्रीमियम कितना है 3, क्योंकि आपके शेयर की फेस वैल्यू कितनी है 10 और 10 के ऊपर आपको कितना मिला 3, तो इसका मतलब आपका सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है 3। दूसरी बात, प्यार मोहब्बत लड़ाई झगड़ा सब, तो ये जो ₹3 है मैंने कब मांगे अलॉटमेंट पे, यानी जो अलॉटमेंट पे ₹3 लेके हुए हैं वो सारे के सारे किसके हैं थैंक यू। मैंने जो अलॉटमेंट पे पैसे मांगे वो सारे के सारे किसके हैं प्रीमियम के। जब हम स्प्लिट करेंगे तो हमारा स्प्लिट कैसा आएगा पुत्र 0+3। हमारा स्प्लिट अभी लिखना मत बच्चों, पहले भी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। आगे लिखते हैं पुत्र, ऑल द मनी ड्यूली रिसीव्ड फ्रॉम ऑल द शेयर होल्डर्स, ऑल मनी ड्यूली रिसीव्ड from all shareholders except all money duly received from all shareholders except number 1 PQ, number 1 PQ who hold 1000 shares, PQ who hold 1000 shares failed to pay allotment money, PQ who hold 1000 shares failed to pay allotment money and first call money which he paid along with final call। आज इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझना, ये क्वेश्चन अगले का समझ आ गया तो आगे की बड़ी सारी एंट्रीज इसी क्वेश्चन से बेस्ड, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चलेगा। मतलब I repeat, people who hold 1000 shares fail to pay the allotment money and first call money, but he paid this along with final call, yani which he paid along with final call. Number 2, Ruhi. Number 2, Ruhi, who hold 200 shares. Number 2, Ruhi, who hold 2000 shares. I'm so sorry. Ruhi, who hold 2000 shares, paid the entire money along with allotment. Paid the entire money along with allotment. I repeat, paid the entire money along with allotment. Past necessary journal entries. Past necessary journal entries. I repeat, past necessary journal entries. I repeat, past necessary journal entries. Okay. Second point मैं दोबारा बोलता हूँ, Ruhi, who hold 2000 shares, Ruhi, who hold 2000 shares, paid the entire amount along with allotment. Past necessary journal entries. Past necessary journal entries. Past necessary journal entries. अब मेरी बारी है, आप लोग मेरी हेल्प करोगे थोड़ी थोड़ी एंड देन विल सी। सबसे पहले प्यार मोहब्बत से हम बात करते हैं, नहीं अपनी नहीं बात है। एप्लीकेशन पे कितने पैसे, अलॉटमेंट पे कितने पैसे, सबको पता है क्यों? सबको पता है क्यों? क्योंकि आपका टोटल कितना बन रहा था क्वेश्चन में 13%, और उस 13 में फेस वैल्यू के कितने हैं 10 और प्रीमियम के कितने हैं 3। और आपको पता है मैं हमेशा प्रीमियम को स्प्लिट करके लिखा। आपकी अलॉटमेंट ₹3 की थी, जैसे पिछला आज क्वेश्चन किया था जहां मैंने बोला था प्रीमियम इज कॉल्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। प्रीमियम इज कॉल्ड, क्या है ये, प्रीमियम इज कॉल्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो हमने एप्लीकेशन के कंटेक्स्ट में किया था, बट इस बार क्वेश्चन हो रहा है तो प्रीमियम इज कॉल्ड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो ₹3 अलॉटमेंट पे मांगे और प्रीमियम भी ₹3 है, तो फेस वैल्यू का क्या है, इसीलिए मुझे क्या लिखना पड़ा, फर्स्ट कॉल कितने की थी
फाइनल कॉल कितने की थी? थैंक यू। याद को डाउट, ये स्प्लिट आप दिमाग में बनाओ, कॉपी पे लिख लो, वो आपकी मर्जी। मैं हमेशा लिख के चलूंगा फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। स्टार्टिंग विद प्रणव, हमारी फर्स्ट एंट्री क्या होगी पुत्र? When we receive the application money, what is the journal entry we will pass? How the bank to share. एप्लीकेशन पे कितने पैसे मांग रहे हो आप? एप्लीकेशन पे बचा पार्टी कितने पैसे मांग रहे हो? 2 रुपीज। डेट कौन सी आएगी? 13/7। डेट कौन सी आएगी? 13 जुलाई पर 13/7। उसके बाद व्हाट इज द एंट्री? साइन अप फॉर ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी। गैस मैं पूरा नहीं लिख पा रहा था, यहाँ पे आप साथ साथ खुद ही लिख लेना बच्चों, ऐसे कि डेबिट एंड क्रेडिट। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन क्रेडिट, ट्रांसफर करते वक्त डेबिट। और ट्रांसफर कब करेंगे? मैं देखो बार बार सिखा रहा हूँ ताकि जिंदगी में कभी गलती ना करो। प्यार मोहब्बत लड़ाई झगड़ा सब कितने पैसे? यहां तक किसी को कोई डाउट? विवान ना, मेरी और विवान की जरा सोच के बोला बच्चों। व्हाट इज द एंट्री फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू? यहाँ देखते हुए बोलना, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ बच्चों, यहाँ देखते हुए बोलना। व्हाट इज द एंट्री फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू? चुप। यस संजू, थैंक यू। क्योंकि इस बार फेस वैल्यू पे कुछ मांग नहीं रहा तो शेयर कैपिटल लिख नहीं सकता। आपकी किताब में कोई क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा। मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, किताब के लिए नहीं पढ़ा रहा। कोई भी चीज कभी भी जो नहीं आती है वो ऐसे ही आती है पेपर में उत्तर। तो ठीक है, फेस वैल्यू के जब मैंने मांगे ही नहीं तो मैं शेयर कैपिटल कैसे लिख दूं? मैंने तो सारे पैसे किसके मांगे? प्रीमियम के। मांग आपसे रहा हूं एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, तो नॉक नॉक नॉक, आपसे वो पैसे लेना बाकी इज एन एसेट ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट। इसलिए आपने बोला शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैं लिख नहीं सकता क्योंकि फेस वैल्यू का कुछ मांगा नहीं। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि सारे पैसे प्रीमियम के मांगे हैं इस पर, तो इसलिए हमारी एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना मेरा पुत्र? 3 लाख। पहला चेंज हमारी लाइफ का। अब इसके बाद कोई भी जवाब नहीं देगा, मैं जवाब दूंगा। यहां तक किसी को डाउट है तो अच्छी बात, नहीं है तब भी अच्छी बात। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? नो। आप बिफोर वी गो फर्दर, एंट्री नंबर 4 पे आपको पता है ना सोनाक्षी सिन्हा जिसकी शादी हो गई है, तो बजरंगी भाईजान के साथ एक पिक्चर की थी, कौन सी? जिसमें कुछ डायलॉग मारती थी, बाबूजी हमें थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से डर लगता है। हाँ होती है किसी पिक्चर। कौन सी? दबंग। ऐसे ही मेरे को किससे डर लगता है? एंट्री से, अमाउंट से नहीं डरता। टोटल ऑफ डेबिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट कर ही लूंगा। सीए में यही तो सिखाया जाता है, आंसर दिखा दो मिला ही देंगे किसी भी तरीके। बैलेंस शीट कर भी देते टैली, सी इतनी सारी गड़बड़ी होती है फिर भी टैली कर देते, सॉरी। बट चलते हैं आगे। नाउ कहाँ की बात पे आते हैं? अलॉटमेंट मनी रिसीव की बारी होती है, तो मेरे दिमाग में सारी बातें एक साथ आएंगी। अब जो अभी तक सिर्फ बोल रहे थे अब इनकॉर्पोरेट करेंगे। पहली बात, माय डब्बा इज द शेयर होल्डर इज द ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट। तो बैंक टू अलॉटमेंट अभी तक करके आए हो, बट मैं बार बार पूछता था कि जब भी ये एंट्रीज रिसीव की एंट्रीज आती थी गतिक में कहता था कोई गधे का बच्चा है? हाँ है। देखो पीकू, who hold how many shares? 1000 shares. Piku, who hold how many shares? 1000 shares. And he failed to pay allotment and first call money. He failed to pay allotment and first call money. The person who fails to pay the money, he becomes my call in. Thank you. Call in earlier for a business is? And assets are? So far so good. And assets are? Debited. ना आगे चलते हैं। कॉल इन एरिया डेबिट है। यहाँ कोई अच्छा बच्चा है? नहीं। हाँ रूही, नाम भूल गया, इतना अच्छा नाम दे दूंगा मैंने।
That's the call in advance. हाँ बताइए। Call in advance. आराम आराम से। अच्छा बच्चा या गंदा बच्चा? अच्छा बच्चा मतलब कॉल दिन अरियर या कॉल दिन एडवांस? कॉल दिन एडवांस फॉर बिजनेसेस एंड लायबिलिटीज आर, बस ये बात में आ गई। तो अब हम बनेंगे सोनाक्षी सिन्हा। उसको किससे डर लगता था? ब्याज से। और हमें किससे डर लगता है? एंट्री से। तो क्या हम लिख सकते हो बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट बाद में सर, बैंक अकाउंट डेबिट। गधे का बच्चा, भाई गधे का बच्चा मतलब कॉल दिन अरियर, कॉल दिन अरियर फॉर बिजनेसेस एंड एसेट्स आर, टू किस चीज के पैसे मिल रहे हैं? किस चीज के पैसे मिल रहे हैं? शेयर अलॉटमेंट के। आई रिपीट, किस चीज के पैसे मिल रहे हैं? शेयर अलॉटमेंट के। और कोई अच्छा बच्चा है? यहां तक किसी को डाउट? आई रिपीट, यहां तक किसी को डाउट? नो डाउट। अब अगली बारी मेरी बारी है, अभी भी सिर्फ सुनना है। गधे का बच्चा कौन? पीकू। गधे का बच्चा कौन? पीकू। वो क्वेश्चन मैंने कहा था। आई रिपीट, गधे का बच्चा कौन? पीकू। उसने कितने शेयर होल्ड कर रखे हैं? 1000। और उसने हमें अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे नहीं किया। उसने हमें अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे नहीं किया। बट अभी हम कौन सी एंट्री पास कर रहे हैं? अलॉटमेंट। अभी हमें कौन से डिफॉल्ट से मतलब है? अलॉटमेंट के। और अलॉटमेंट के कितने पैसे हैं? 3 रुपीज। अलॉटमेंट के कितने पैसे हैं? 3 रुपीज। तो कहने से गधे का बच्चे के कितने शेयर? 1000। उसने कितने पैसे नहीं दिए, इसीलिए मैंने कॉल इन अरियर को कितने से डेबिट किया? 3000। मुझे कोई जल्दी नहीं है, यहाँ अच्छे से समझ लोगे ना, आगे की एंट्री से उड़ा जाऊंगा उस समय। बट यही है कि बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करना जरूरी है। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। आप भाई आगे किसकी? अच्छे बच्चे की। अच्छा बच्चा कौन है? अच्छी बच्ची है ये हमारी, जिसका नाम है रूही। ROOHI, RUHI भी हो सकता है, तो अपनी अपनी चॉइस। रूही हु होल्ड हाउ मेनी शेयर्स? उससे हमने अलॉटमेंट के 3 रुपए मांगे, और उसने अलॉटमेंट पे हमारे मुंह पे 11 रुपए मार दिए। सर 11 क्यों बोल रहे हो? क्योंकि देखो क्वेश्चन क्या है, रूही हु होल्ड 2000 शेयर्स पेड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विद अलॉटमेंट। इंग्लिश ध्यान से पढ़ने हैं। रूही हु होल्ड 1000 शेयर्स पेड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विद अलॉटमेंट। यानी मैं आपके घर आया, आप अपने आप को रूही समझ लो, थोड़ी लड़के लड़के भी रूही बन जाएंगे, क्या हो गया? आप लोग समझो आप रूही, मैं आपसे कितने पैसे मांगने आया? 3 रुपए। आपने कहा सर आपकी शक्ल बहुत गंदी है, आज के बाद दोबारा मत दिखाना, ये पकड़ो अपने सारे पैसे। यही तो मतलब हुआ। सर आपकी शक्ल बड़ी गंदी है, दोबारा मत दिखाना, ये पकड़ो अपने सारे पैसे। यू डोंट लाइक पीपल कमिंग टू योर डोर एवरी टाइम, गिव मी गिव मी गिव मी, भिखारी की तरह खड़े हैं। तो आप कहते हो नहीं, ये पकड़ सारे पैसे ले जा, अपने आप एडजस्ट करता है। वी डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दिस शिट। तो इसलिए उसको अच्छा बच्चा कह दिया कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपसे मैं कितने पैसे मांगने आया? 3 रुपीज। आपने मुझे दिए कितने? यही तो सेंटेंस का मतलब है कि रूही हु होल्ड 1000 शेयर्स पेड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल 4 रुपीज, फाइनल कॉल 4 रुपीज, यानी उसने एक्स्ट्रा कितने दिए? 8 रुपए। एक बच्चा कहता है सर उसने 11 रुपए दिए। मैंने क्या एहसान किया? 3 रुपए तो देने ही थे। आपने अलॉटमेंट पे अलॉटमेंट के पैसे तो देने ही है। इट इज लाइक मैंने आपकी मम्मा से सेकेंड क्वार्टर की फीस मांगी। आई टेक अ लाइव एग्जांपल। लास्ट ईयर ऐसा हुआ है मेरे साथ, कुछ पेरेंट्स ने गलती से, इफ यू रिमेंबर DPS 45 की जनवरी मंथ की फीस होती है, फिर मार्च की नहीं होती। मैंने स्पेशली मैसेज भी डाला था पेरेंट्स को, बट इवन आफ्टर दैट सम पेरेंट्स एंडेड अप पेइंग फुल क्वार्टर फीस, जन फेब मार्च। तो मैंने मांगे तो जन के थे, उन्होंने मुझे पैसे फेब और मार्च के, तो जन के उन्होंने दिए, कोई एहसान किया? बट फेब मार्च के तो एक्स्ट्रा दिए ना। कॉल इन एडवांस 3 मंथ्स को बोलूंगा या 2 मंथ्स को? सिमिलरली इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट पे आपने मुझे 11 रुपए दिए, तो 11 रुपए में 3 तो देने ही थे, तो दे के कोई एहसान किया? नहीं। तो एक्स्ट्रा कितने दिए? 8। तो कॉल इन एडवांस किसको बोलूंगा? एक्स्ट्रा 8 को, जो एक्स्ट्रा मिला। जो मांग रहा हूं और वो आप दे रहे हो, कोई एहसान नहीं कर रहे हो, मैं डील कर चुका हूं। बट जो मैं मांग नहीं रहा वो भी अगर आप दे रहे हो, उसको मैं बोलूंगा कॉल इन एडवांस। तो विद अलॉटमेंट, यानी अलॉटमेंट को छोड़ दो, वो तो आपने देना ही था। अलॉटमेंट के साथ आपने क्या एक्स्ट्रा दिया? फर्स्ट एंड
यानी आपने कितने पैसे एक्स्ट्रा दिए? 8 रुपीज। आपने कितने पैसे एक्स्ट्रा दिए? 8 रुपीज। कॉल इन एडवांस फॉर बिजनेस इज liability and liabilities are credited. एंड कितने शेयर होल्डर? 2000। कितने एडवांस? 8 रुपए। वो 8 रुपए में 4 रुपए फर्स्ट कॉल के हैं और 4 रुपए कॉल के। तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ मतलब 2000 इंटू 8 और अपने दिमाग में 4 + 4। 2000 इंटू 8 और अपने दिमाग में 4 + 4। ये सर पक्की बात? लॉक कर दूं? और यहाँ मैंने कितना लिख दिया बच्चों? 16,000। प्लीज किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? नो दिक्कत। अब प्रॉब्लम है, दो फिगर्स बची है, इनमें से एक आ जाए दूसरी बैलेंस शीट पे। अब ये अमाउंट निकालते कैसे, ये भी मैं आज से सिखाना चाहता हूँ। तो बड़े प्यार से अलॉटमेंट के कितने पैसे ड्यू हुए? प्लीज नहीं समझ आया मुझे रोक देना, इट्स रिक्वेस्ट विद फोल्डेड आंसर। अलॉटमेंट पे मैंने कितने पैसे मांगे? ड्यू कितने? 3 लाख। 3 लाख में से कोई गधे का बच्चा निकला, उसने मुझे कितने पैसे नहीं दिए? अब आप बता सकते हो मुझे उसने मुझे कितने पैसे नहीं दिए? तो इसका मतलब मुझे अलॉटमेंट के कितने पैसे मिले? इसका मतलब मुझे अलॉटमेंट के कितने पैसे मिले? ठीक बोल रहे बोलो। बट अभी भी मैं क्वेश्चन खत्म नहीं हो क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट सिखाना। मैं वापस एक बार और बोल रहा हूँ, हाउ मच मनी, मेरे इस वर्ड पे सुनना, फॉर अलॉटमेंट, ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, वर्ड में फर्क आ जाएगा, तो प्लीज ध्यान दें। मैं पूछ रहा हूँ हाउ मच मनी आई रिसीव्ड विद रिस्पेक्ट टू अलॉटमेंट? 297। अब आगे बढ़ते हैं। कोई अच्छा बच्चा है? कोई अच्छा बच्चा है? उसने मुझे कितने पैसे एक्स्ट्रा दिए? जब उसने मुझे एक्स्ट्रा दिए तो मेरी जेब में एक्स्ट्रा पैसे आए, तो क्या मैं लिखूं प्लस कॉल्स इन एडवांस रिसीट? ये वो डेवलप करना बच्चों, वो कॉल इन अरियर और ये कॉल इन एडवांस रिसीट है। कितना कितना आया? ऐसा नंबर है, उधर देख 13, इधर भी देख 13। 3,13,000 प्लानिंग होती है भाई सारी। ओके, 3,13,000 यानी मुझे टोटल कितने पैसे मिले? अब मैं दो वर्ड्स बोलूंगा, उसके बाद आप लोग मुझे आंसर देना। हाउ मच मनी आई रिसीव ऑन अलॉटमेंट? मेरे वर्ड ध्यान से सुनो प्लीज। हाउ मच मनी आई रिसीव ऑन अलॉटमेंट? 330। How much money I received on account of allotment? How much money I received for allotment? 297। वर्ड को पकड़ो उत्तर प्लीज, यही फंस जाओगे आप पेपर में। ये 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ये सिर्फ 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ जो एमसीक्यू में आया। आई रिपीट वन मोर टाइम, हाउ मच मनी आई रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट? ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पर कितने पैसे मिले? हाउ मच मनी आई रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट? अलॉटमेंट के लिए कितने पैसे मिले? क्योंकि अलॉटमेंट के जो 3 थे उसमें से 3 नहीं मिले। अलॉटमेंट पर कितने पैसे मिले? अलॉटमेंट पर तो टोटल 330 मिले। एंड हाउ मच मनी आई रिसीव्ड फॉर अलॉटमेंट? 297। तो प्लीज वर्ड पे ध्यान देना पड़ता है, इतना आपको एम्फेसाइज करके कोई नहीं बताएगा। आई प्रॉमिस यू, स्कूल में भी देख लेना, किसी डिवीजन पे देख लेना, बट 99 और 100 का गैप उत्तर ऐसे क्वेश्चन से आता है। तो रिसीव्ड ऑन पेपर में जरूर डालेंगे टीचर, उस समय फटाफट बोल के खत्म कर जाएंगे, बट उस समय कहाँ इतना दिमाग काम करता है तो तब तक फिर रट्टे में आ जाते हैं। तो हम शुरू से उस बेस को डेवलप कर रहे हैं। सो mind my words, received on allotment means total amount received at the time of allotment, which is 330। received on account of allotment means allotment के लिए कितने पैसे मिले? allotment के 3 में से 3,000 नहीं मिले, यानी 297। तो क्या मैं आप कह सकता हूँ टोटल कितने पैसे मिले और उसमें से allotment के लिए कितने मिले? इसका मतलब पेपर में वो पूछता है कि बैंक की अमाउंट बताओ, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट बताओ, तो ये वर्ड इसीलिए डेवलप। क्लियर है पता मेरी बात? तो आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो 297 के सामने अमाउंट रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट।
सर 1 मिनट दे दे पुत्र। यस बेटा, बोलो जो भी बोल रहे हैं। सर टोटल ऑफ डेबिट इज नॉट इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट आ रहे हैं यहाँ तो। तो फिर मैं कुछ मैथ्स गड़बड़ कर रहा हूँ, रुक जा मेरा बेटा। क्योंकि जो 313 मिले उसमें से थ्री। सॉरी, सॉरी मेरी गलती, ये मेरी गलती है पुत्र, बताता हूँ क्या गलती है। अलॉटमेंट डेबिट कितने से किया था, जल्दी बोलो। करीब कितने से होगा, 3। ये मेरी गलती, थैंक यू मेरा बेटा। अलॉटमेंट डेबिट कितने से होता है और अलॉटमेंट क्रेडिट भी कितने से होता है, बात करता हूँ। वो अमाउंट अगर वो पूछे कि टोटल जो आपको पैसे मिले उसमें अलॉटमेंट के कितने मिले, उसका भी रेलेवेंस आएगा। देखो आज मैंने क्या ओपन किया, कॉलिंग अरियर। आपके स्कूल में शिवन्या सानवी मान ली, हो सकता है आपके स्कूल में बच्चों स्कूल टीचर कॉलिंग अरियर अकाउंट ओपन ना करे, बट मैं हमेशा ओपन करूंगा क्योंकि ओपन करवाना मुश्किल है, उसको हटाना आसान। तो मैं हटाने वाला आसान से बाद में सिखा दूंगा। बट कोई भी स्कूल अगर आपके नंबर काटे तो मैं स्कूल चलने को तैयार हूं। जब तक वो ये चीज नहीं लिखेंगे कि गिव एंट्री बाय नॉट ओपनिंग कॉल इन अरियर, इट इज माय डिस्क्रिप्शन आई शुड ओपन कॉल इन अरियर और नॉट, यानी मैं अपनी जर्नल एंट्रीज इस अकाउंट को ओपन करके दूं या बिना ओपन करे दूं, इससे क्या फर्क आता है देखेंगे। बट अभी हम डेवलप कर रहे हैं वन डायमेंशनल, that as if question is silent, it is my discretion and I will always follow a discretion of opening ordinary account, क्योंकि इससे मेरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट स्मूथली चले जाते हैं। वो एक्सेप्शनल केस बनेगा। मेरे 22 साल के करियर में आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया जहाँ लिखा हुआ है कि गिव एंट्रीज बाय नॉट ओपनिंग ऑर्डिनरी अकाउंट। हाँ, ये क्वेश्चन 4 बार आ चुका है, गिव एंट्रीज बाय ओपनिंग कॉल इन अरियर स्पेसिफिक मेंशन, और वहां पे वो बच्चे फंस जाते हैं जिनको कॉल इन अरियर ओपन करना नहीं आता, जिनको बाद में सिखाया जाता है। हटाना आसान है, लगाना मुश्किल है, तो मैं लगा के चल रहा हूँ। और यहाँ तक किसी को कोई डाउट, नो डाउट। मेन इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी बातें हो चुकी हैं, थोड़ी और बाकी हैं। आप नेक्स्ट एंट्री कौन सी आएगी उधर, फर्स्ट कॉल ड्यू की। फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री रिमेन सेम। फर्स्ट कॉल जब मैं ड्यू करूंगा तो आपसे फर्स्ट कॉल के पैसे लेना बाकी फॉर ए बिजनेस एसेट एंड एसेट्स आर डेबिटेड, एंड ये पैसे आपसे ले रहा हूँ वो मेरी क्या क्रिएट करेगा, लायबिलिटी। पार्टनरशिप में पार्टनर्स कैपिटल बोलते थे, कंपनी में शेयर कैपिटल बोलते हैं। मेरी एंट्री आ जाएगी पुत्र। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, अमाउंट कितनी पुत्र, कितने शेयर्स हैं, 1 लाख। और शेयर कैपिटल का फर्स्ट कॉल का कितना पैसा है, यहाँ तक किसी को डाउट। ऑनलाइन एनिका, साइना, अनुप्रिया, गोसाई, रबानी, So, किसी को डाउट। ये सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है यार। ओके, माय क्वेश्चन है, जब हम आगे चलते हैं, अब हम हमारी फर्स्ट कॉल जब रिसीव होगी तो छोटी छोटी बात, माय डब्बा इज द एंड माय शेयर होल्डर इज द ऑन अकाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल, यानी पुरानी एंट्री जो थोड़ी सी याद है, विच इज बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, which is bank to share first call. Now before I go further, मेरा आप लोगों से पहला सवाल है निका, call in arrear for a business is asset and assets are, debited. क्या आपके इस क्वेश्चन में कोई फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्ट है, हाँ. हाँ, कहती है हाँ। मैंने कहा क्या आपके इस क्वेश्चन में कोई फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्टर है, कहती है हाँ। वही सेम पीको, he did not pay allotment, he did not pay first call, which he paid with final call, which he paid with final call।
कोई बात नहीं, मेरी एंट्रीज तो है ना, अभी चलते हैं। ओके, हम बात कर रहे थे एंट्री नंबर 5 की। तो बैंक अकाउंट डेबिट और फर्स्ट कॉल क्रेडिट यहाँ तक तो ठीक है। अब मेरा सवाल था यानी का आपसे, क्या कोई फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्टर मतलब बंदा बचा है? हाँ। कौन? सेम पीकू। वो होल्ड हाउ मेनी शेयर्स? 1000 शेयर्स। हाउस 1000 शेयर और फर्स्ट कॉल के पैसे कितने हैं? 4 रुपए। तो 1000 into 4, 4000 will become your call then. earlier Call in arrear for businesses and assets. has debit. एनी आप और मैं कंटिन्यू करेंगे, बाकी सब बच्चों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ध्यान दो। क्या फर्स्ट कॉल पे कोई अच्छा बच्चा है? नहीं। नहीं, बट पुराना अच्छा बच्चा है जो ऑलरेडी फर्स्ट कॉल के पैसे दे चुके हैं। फर्स्ट कॉल पे कोई नया अच्छा बच्चा नहीं आया, बट आई नो देयर वाज वन अच्छा बच्चा हु हैड ऑलरेडी पेड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल विद अलॉटमेंट। तो प्लीज, अगर आप ही वो अच्छे बच्चे हो जिससे मैं अलॉटमेंट पढ़े, विजुअलाइज करना अपने आप को। आप सब कौन रोही? मैं कंपनी आपसे फर्स्ट कॉल के पैसे मांगने आया, आप दरवाजा खोलते मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दोगे कि कर दोगे? अगर मैं फर्स्ट कॉल के पैसे मांगने आऊंगा, जस्ट विजुअलाइज, आप दरवाजा खोलते ही कहूंगा फर्स्ट कॉल के पैसे दो, गेट लॉस, हट, दरवाजा बंद। फिर दोबारा नॉक करूंगा तो क्या बोलोगे? भाई पागल हो गया है क्या? ले तो गया था, कितनी बारी लेगा? ले तो गया था, कितनी बारी लेगा? एडजस्ट इट, ऐसे ही बोलोगे ना। यू ऑलरेडी हैव माय फर्स्ट कॉल एज वेल एज यू एडजस्टेड इन योर बुक्स, डोंट कम टू मी। ऐसे ही बोलोगे ना यार, जस्ट थिंक इट। थोड़ा प्यार से बोल लो, मैं थोड़ा गुस्से से बोल रहा हूँ, मैं नहीं फर्क होगा। हर तरह के लोग होंगे ना, कुछ सड़ियल से होंगे जो गुस्से से बोलेंगे, प्यार से भी बोलेंगे। भूल गया होगा बेचारा, चलो याद कर। कुछ को लगेगा जानबूझ के डबल पैसे मांगने आए तो गुस्से से बोलेंगे, तो एवरीबॉडी यहाँ से होंगे। बट बात काम की ये है कि अगर मुझे फर्स्ट कॉल के पैसे ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो जब मैं पैसे मांगने जाऊंगा तो क्या आप मुझे दोगे? और उसको एडजस्ट करवाओगे। तो मेरे साथ गाना गाओ वापस। कॉल इन एडवांस फॉर बिजनेसेस लायबिलिटीज आर एट द टाइम ऑफ एडजस्टमेंट ट्रांसफर। तो आज कॉल इन एडवांस को क्रेडिट करना है या डेबिट? क्यों? क्योंकि कॉल इन एडवांस मीन्स कुछ पैसे ऑलरेडी मिल चुके थे, जिसकी वजह से आज मुझे पैसे कम मिलेंगे, क्योंकि फर्स्ट कॉल के कुछ पैसे कुछ शेयर होल्डर से मुझे ऑलरेडी मिल चुके थे। कम मिलेंगे तो एडजस्ट करना है, एडजस्ट करना है मतलब ट्रांसफर करना है। फर्स्ट कॉल के कितने पैसे हैं? 4। अलॉटमेंट पे एडवांस कितना मिला था? 8। मैंने जो स्प्लिट कराया था 4 और 4। अलॉटमेंट पे एडवांस कितना मिला था? 8। बट फर्स्ट कॉल के कितने थे? 4। तो फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट भी कितने करोगे? फाइनल कॉल का क्या करोगे? फाइनल कॉल पे एडजस्ट। फर्स्ट कॉल के पैसे फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करोगे और फाइनल कॉल के पैसे, बट जब एडजस्ट करोगे तो कौन सा रूल लगाओगे? कॉल इन एडवांस फॉर बिजनेसेस एंड लायबिलिटीज आर एंड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर डेबिट। सो फार सो गुड। चले आगे बता, तो क्या हम एंट्री लिख सकते हैं बच्चों? एंट्री नंबर कौन सा? 6। बैंक के अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन कॉल इन अरेज में डेबिट किया क्योंकि पीयू ने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए। प्लीज, मैं बार बार बोलता रहूंगा, नहीं समझ आए रोक लेना, इट्स अ रिक्वेस्ट विद फोल्डेड हैंड। कॉल्स इन एडवांस डेबिट। क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि कॉल इन एडवांस मिल नहीं रहा, रिसीव नहीं हो रहा, एडजस्ट हो रहा। रिसीव नहीं हो रहा, एडजस्ट हो रहा है। शेयर फर्स्ट कॉल। पहले एंट्री में बताओ किसी को डाउट? यस अनिका, एंट्री में बेटा डाउट? नहीं सर। फॉर्म फॉर आयोग जिसमें टिक वाला हो। हेल्प तो हेड प्रॉब्लम। थैंक यू। ओके, यहाँ तक किसी को डाउट? ऋषिता, राघव, अर्णव, गतिक। अब मेरी और गतिक के बारे। गतिक, फर्स्ट कॉल पे डेबिट कितना किया था? 4 लाख। तो क्रेडिट भी कितना करूंगा? जैसे पिछला क्वेश्चन कनव, याद करो, कनव से देवा अलॉटमेंट पे डेबिट कितना था? 3 लाख। तो क्रेडिट भी कितना हुआ था? 3 लाख। ये रूल तभी चलेगा जब कॉल अकाउंट ओपन कर रहा हूँ, और ओपन करते ही इसलिए ताकि आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉर्टेड है। आज तक प्लीज ट्रस्ट मी इफ यू कैन,
ऑन द बेसिस ऑफ 22 years आई एम सेइंग ऐसा कभी नहीं लिखा आया गिव जर्नल एंट्रीज बाय नॉट ओपनिंग कॉल इन अर्लियर अकाउंट, तो हमें इजीली होता रहता है, बट वो भी हम करेंगे, क्या दिक्कत है, क्योंकि मैंने टेस्ट सीरीज में तो डालनी है वो। व्हाट इफ पेपर में लिखा हुआ आ गया स्पेसिफिकली, तब क्या करोगे? आज तक नहीं आया होता तो एक ही पहली बार ही है कोई भी चीज। डन। यहां तक किसी को डाउट? नो डाउट। कॉल्स इन अरियर, गधे का बच्चा कौन है? पीकू। गधे का बच्चा कौन है? पीकू। हाउ मेनी शेयर यू होल्ड? उसने मुझे फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे नहीं दिए? 4 रुपए। तो कॉल इन अरियर कितना आएगा? सो फार सो गुड। सेकंड, अच्छा बच्चा अच्छी बच्ची कौन है? रूही। हु होल्ड हाउ मेनी शेयर्स? वो मुझे फर्स्ट कॉल के पैसे ऑलरेडी दे चुकी है, इसीलिए आज उसके पैसे को क्या करने जा रहे हो? एडजस्ट। इसीलिए उसको आज क्रेडिट की जगह क्या कर रहे हो? यही तो सीखा था, कॉल इन एडवांस फॉर बिजनेसेस लायबिलिटीज आर एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। आज ट्रांसफर मीन एडजस्ट ही तो कर रहा हूं, इसीलिए डेबिट। कितने पैसे? एक बच्चा कहता है सर 8। मैंने कहा क्यों? सर उसने 8 दिए थे। मतलब बेटे दिए 8 थे, बट 8 में 4 फर्स्ट कॉल का था और 4 और फर्स्ट कॉल पे, तो फर्स्ट कॉल के पैसे एडजस्ट करूंगा ना यार। आज उसके 2000 चलिए जल्दी माफ कर दो। 8000 उसके कितने शेयर से? 2000। और उसने मुझे टोटल 8 रुपीज एडवांस दिया था, बट फर्स्ट कॉल का कितना दिया था आपको? तो फर्स्ट पे तो फर्स्ट का एडजस्ट करूंगा। बैलेंसिंग फिगर कितना आया? 3,88,000। आगे बैलेंसिंग फिगर। पेपर में जल्दी में हो, आपको वर्किंग नोट भी बनाने की जरूरत नहीं, बट मैं बनाना सिखाऊंगा, मेरा काम है, ताकि मैं आज से वो कॉन्सेप्ट डेवलप कर दूं जो लास्ट ईयर बच्चे दिक्कत फेस कर रहे थे। इस चैप्टर के अंदर पिछले 4 साल से मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ पढ़ाने के लिए, डिपेंडिंग ऑन हर साल किस बैच में क्या प्रॉब्लम आती है, बेस्ड ऑन दैट। तो शुरू करते हैं बच्चों। जब आप वर्किंग नोट अमाउंट बनाने के लिए निकालोगे, तो फर्स्ट कॉल ड्यू कितने से थी? फर्स्ट कॉल ड्यू कितने से थी बता? 4 लाख से। आई रिपीट, फर्स्ट कॉल ड्यू कितने से थी? 4 लाख। अब फर्स्ट कॉल पे कोई गधे का बच्चा है? ये वर्किंग नोट बनाना सीख लेना, तो ये एक बार अच्छे से समझ आ गया। वो जो मम्मी ने क्वेश्चन भेजे थे ना, तो ऐसे हो जाएंगे जिन पे मैं बोल, वो क्वेश्चन है बच्चों जिसमें पहला क्वेश्चन कराने में 1.5 घंटा लगाऊंगा, वो अभी से कैसे कर लूँ उसको। कॉल दिन ये कितना? तो मैंने वापस एक छोटी सी बात अपने बच्चों से पूछी, हाउ मच मनी आई एम रिसीविंग ऑन अकाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल? थैंक यू। हाउ मच मनी आई एम रिसीविंग ऑन अकाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल? हाँ, कोई अच्छा बच्चा है? प्लीज मेरी बात, ये जल्दी मत करना। क्या उस अच्छे बच्चे से कॉल एडवांस के पैसे रिसीव हो गए हैं? नहीं, ऑलरेडी समझाने के लिए लिख रहा हूं। हो सकता है ना रूही के बाद एक और आ जाए, बाकी कोई भी ना। वो कहे मैं फर्स्ट कॉल पे फाइनल कॉल के पैसे दे दी हूँ आपको एक्स्ट्रा। तो आज कोई भी, तभी मैंने पूछा था क्या फर्स्ट कॉल पे कोई अच्छा बच्चा है? नहीं। पुराना अच्छा बच्चा है, नया कोई नहीं है, आता तो वो भी ऐड हो जाता। बट पुराना अच्छा बच्चा मुझे पैसे दे रहा है या एडजस्ट करवा रहा है? और जब वो एडजस्ट करवा रहा है, उसकी वजह से मुझे पैसे ज्यादा मिल रहे हैं या कम? कम मिल रहे हैं, क्योंकि वो उतने पैसे ऑलरेडी दे चुका है। इसीलिए मेरा पुत्र, मैंने यहाँ देखो क्या लिखा, माइनस कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट। कितना मेरा पुत्र? आ गई बैंक की अमाउंट? हाँ, ये D+45 वाले बहुत बोलते हैं को। हाँ, करेक्ट। या तो लेस का साइन लगाओ या ब्रैकेट लगाओ। करेक्ट, एग्री, नो आर्ग्यूमेंट्स ऑन दैट। तो अभी तक हमने एक छोटी बात क्या सीखी, थोड़ा सा जो इलैबोरेशन में गए। जब भी मनी रिसीव निकालनी है, जो अभी तक का कंफ्यूजन है, हाउ मच मनी इज ड्यू माइनस हाउ मच इज इन डिफॉल्ट फॉर कॉल इन अर्लियर।
प्लस हाउ मच इज एडवांस रिसीव्ड माइनस हाउ मच इज एडवांस एडजस्टेड। वही सिखाया जो वही बोल दिया कि एडवांस मिलेगा तो ऐड हो जाएगा, एडजस्ट होगा तो माइनस। एडजस्ट का मतलब उतने पैसे कम मिलेंगे। और कॉल इन एरियर मिल ही नहीं रहे, माइनस। यहां तक किसी को डाउट? नो डाउट। नाउ लेट्स गो टू एंट्री नंबर 7। व्हाट इज द एंट्री? उसको क्रेडिट कर दे। अब आप बोलोगे सर कॉल इन एडवांस डेबिट भी और क्रेडिट भी, नेट ऑफ कर दे, जैसे रियलाइजेशन एक्सपेंस के केस में करते हैं। टेंशन मत लो, अगर नया बंदा आपका, तो हम ये देखते हैं मैंने आपको 2 रुपए लेने हैं, 3 रुपए लेने हैं, तो गधे की तरह 2 दूं और 3 दूं नहीं, 1 रुपए की एंट्री कर दूं। तो नेट ऑफ करके या तो कॉल इन एडवांस को डेबिट कर देता, या कॉल इन एडवांस को मेरा पुत्र क्रेडिट कर देता। वो देखेंगे, आएगा, देखेंगे आएगा जरूर। फिर तो उसको 4 पे खाना पड़ेगा। यस, सो फार सो गुड। बच्चों दिखाना पड़ेगा, इसीलिए तो +0 माइनस समथिंग लिखा है मैंने, ताकि आपको याद रहे उत्तर। प्लीज वर्किंग नोट साथ साथ नोट करते रहना, बहुत सारे बच्चे करते नहीं है, और घर पे जब मैं रिपीट क्लास पर करने को कहता हूँ तब तो बिल्कुल ही नहीं करते, है ना द्विका? कुछ चलते आगे। नाउ फाइनल कॉल ड्यू। व्हाट इज द एंट्री फॉर फाइनल कॉल ड्यू? सबको आती है। शेयर फाइनल कॉल टू शेयर। मैं थोड़ा सा सुधार हूँ इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर इस टॉपिक में, बिकॉज दैट्स द नीड ऑफ द आवर। शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। फाइनल कॉल के कितने पैसे हैं? बोल सो फार सो लॉक कर दो, करके। अब मेरी और विवान की बात। विवान, जब फाइनल कॉल रिसीव होगी तो हम क्या बोलेंगे? डब्बा इज द एंड शेयर होल्डर इज द गिवर ऑन अकाउंट ऑफ फाइनल कॉल। तो नॉर्मल एंट्री जो है वो तो बैंक टू फाइनल कॉल है, ये तो नॉर्मल एंट्री है, बैंक टू फाइनल कॉल। प्रॉब्लम अब स्टार्ट होती है यहाँ से मेरा पुत्र। व्हाट इफ, सॉरी व्हाट इफ क्यों बात करते हैं इस क्वेश्चन में? कोई गधे का बच्चा है, पुराना गधे का बच्चा है, जो आज डिफॉल्ट नहीं कर रहा, दे रहा है। इट इज लाइक अलॉटमेंट बेस्ड, राघव ने डिफॉल्ट किया, वो मेरे पैसे दे। सुनना, ये मेरे नेक्स्ट क्लास में कॉन्सेप्ट करना, इसलिए तो भाई मेरे पैसे दे, नहीं तो मैं तेरे शेयर कैंसिल कर दूंगा फॉर टीचर। नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ाना है आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। मैंने कहा मेरे को अलॉटमेंट के पैसे दे दे 10 दिन के अंदर, नहीं तो मैं तेरे शेयर कैंसिल कर दूंगा। कहते हैं मंदिर में हाथ रखता हूँ सर, फर्स्ट कॉल पे दे दूंगा आपके सारे पैसे। फिर मुझे नहीं दिया, सीआईडी प्रोग्राम चल रहा था, इंस्पेक्टर दया था, तो इसलिए मुझे दया आ गई, इसीलिए मुझे दया। तो मैंने कहा चल ठीक है यार, फर्स्ट कॉल पे दीजिए, फर्स्ट कॉल पे दीजिए ना। फर्स्ट कॉल पे इससे पैसे मांगने गया, कितने पैसे मांग, सुनो बड़े प्यार से, कितने पैसे मांगने गया वहां? 3 रुपए अलॉटमेंट के और 4 रुपए फर्स्ट कॉल पे। फर्स्ट कॉल पे 3 रोने लग गया। मम्मी पापा पता नहीं क्या कहता है, डॉग क्यों कहने, मेरा कुत्ता आ गया। कहता है कहते हैं मेरा डॉग मर गया सर, मैं बहुत दुख में हूँ, ये वो। मैंने उसके फ्यूनरल को बहुत धूमधाम से किया है। जैसे कहते हैं ना 90 साल का अगर बुजुर्ग एक्सपायर होता तो बैंड बाजा के साथ लेके जाते हैं। हाँ सर, ये बात का पुत्र। There are some people who have their wish कि if I turn 90 or 95 or maybe 100, when you take me with band बाजा बारात। आप पूछ के देखना मम्मा पापा से, if I'm wrong, but I'm telling you a truth. Anyways, कहते मैंने अपने कुत्ते को ऐसे ही सजा संभाल के लेके गया हूँ, मेरा बहुत खर्चा हो गया सर, मम्मी कसम इस बार तो आपको फाइनल कॉल पे सारे पैसे दे दूंगा। तो मुझे फिर सीआईडी का प्रोग्राम चल रहा था, उसमें कौन है इंस्पेक्टर दया, मुझे फिर से दया आ गया। तो मैंने इसको, वो क्या कहते हैं ना, चांस पे डांस, तो गाना चल रहा था, चल तू भी एक चांस पे डांस कर दे। बट मैंने कहा फाइनल कॉल पे नहीं देना तो मैं लात मार दूंगा तेरे को, मतलब तेरे शेयर्स कैंसिल कर दूंगा। कैंसिलेशन का कॉन्सेप्ट कैसे चलता है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट आप सामने वाले को वार्निंग देते हो, उसके बाद उसके शेयर कैंसिल करते हो। आप आगे फाइनल कॉल की बारी। आज भाई साहब पैसे लेने को क्या है, तो मतलब वो जो पहली बार था वो भी सच था, दूसरी बार था हम मान के चल रहे हैं वो भी सच था। झूठे लोग भी होते हैं बट ये सच्चा इंसान निकला, इसने निकाला होगा बैंड बाजा बारात के साथ। अब ये मुझे फाइनल कॉल पे कितने पैसे दे रहा है? 11 रुपए।
प्लस सोचो मेरा उत्तर। अब ये मुझे फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे दे रहा है? 11 रुपए। क्यों? अलॉटमेंट के 3 रुपए, फर्स्ट कॉल के 4 रुपए, और फाइनल कॉल के 4 तो देने ही देने थे। तो टेक्निकली 8 प्लस नहीं। मेरी बारी जल्दी मत करो, वो मुझे पहले मैं बता रहा हूँ वो दे कितने रहा है, उसके बाद आगे चलेंगे। ये मुझे फाइनल कॉल पे कितने पैसे दे रहे हैं? क्या 3 रुपए अलॉटमेंट के, 4 रुपए फर्स्ट कॉल के, 4 रुपए फाइनल कॉल के। बट फाइनल कॉल के लेके मेरे ऊपर एहसान कर रहे हैं, वो तो मैं मांग ही रहा हूँ। तो ये अपने कितने पाप धो रहा है Thank you। पाप धोना मतलब अरियर पे कर। ये अपने कितने पाप धो रहा है सर, मतलब जो इसने कुकर्म किए थे उनको प्रायश्चित कर रहा है। कैसे? बाय पेइंग रुपीज 7। 3 रुपए अलॉटमेंट के और 4 रुपए फर्स्ट कॉल। जब इसने डिफॉल्ट किया था तो मैंने इससे क्या बोला था? गधा। यानी कॉल इन अरियर इज एन एसेट फॉर ए कंपनी एंड एसेट गॉट डेबिटेड। ही बिकेम माय डेटर टाइप्स। तो जब भी मुझे पैसे दे रहा है तो मैं डब्बा इज द रिसीवर एंड डेटर इज द ऑन अकाउंट ऑफ कॉल्स इन अरियर। He is giving me the money on account of calls in। इसीलिए कॉल इन अरियर जब ड्यू हो रहा था तब डेबिट हो रहा था, जब रिसीव हो रहा था तब ट्रांसफर एंट्री रूल, जो मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि कॉल इन अरियर इज एन एसेट डेबिट एंड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। और ट्रांसफर तब कब होता है? आज पहला केस सिखाया, पहली इंस्टॉलमेंट। कब क्रेडिट होगा, कब ट्रांसफर होगा, जब आप मुझे दोगे। और फिर से कब ट्रांसफर होगा? जब मैं आपके शेयर फाड़ के फेंक दूंगा, यानी कैंसिल कर देंगे तो देखेंगे। बट फिलहाल चलते हैं आगे। आप मेरे डेटर थे 7 रुपए के लिए, कॉल दिन अरियर मीन्स आप मेरे डेटर टाइप। तो जब आपने मुझे पैसे दिए, मैं डब्बा इज द रिसीवर एंड कस्टमर इज द गिवर ऑन अकाउंट ऑफ कॉल दिन अरियर। कॉल दिन अरियर, तो कॉल दिन अरियर क्या हो जाएगा? क्रेडिट। किसी को डाउट? कॉन्सेप्ट कब डेबिट किया? जब डिफॉल्ट कर रहे थे। कब क्रेडिट करना? जब आप वो डिफॉल्ट की मनी मुझे दे रहे थे। अब चलते हैं आगे। क्या फाइनल कॉल पे कोई अच्छा बच्चा है? नहीं। पुराना अच्छा बच्चा है कौन? रूही। अब वो अपने फाइनल कॉल के पैसे एडजस्ट कराएगी। जैसे उसने फर्स्ट कॉल के पैसे एडजस्ट कराए थे, अब वो फाइनल कॉल पे भी फाइनल कॉल के पैसे एडजस्ट कराएगी। कॉल इन एडवांस फॉर ए बिजनेस liabilities are at the time of transfer। तो पहले तो एंट्री लिखते हैं बच्चों। क्या एंट्री लिखेंगे? बैंक अकाउंट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल एंड 2 कॉल्स इन थैंक यू। अब यहाँ पे जो वर्किंग नोट बनाऊंगा, अधिका तो अपना कर रही है कारण। यहाँ पे अब जो मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा, ये वो वर्किंग नोट है जो आपको जिंदगी भर याद रखना। जब भी आपने किसी एंट्री का अमाउंट निकालना है, 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए डायरेक्टली, क्योंकि वहां एंट्री लिखने को नहीं मिलेगी, 1 नंबर के लिए एंट्री लिख के अमाउंट निकालूंगा, उल्टा हो जाऊंगा। तो वहां पे जो वर्किंग नोट है 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए सिखा रहा हूँ आज शुरू से। तो बैंक डेबिट, कॉल इन एडवांस डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल टू कॉल इन अरियर। किसी को कोई डाउट? नो। ऑल इन एडवांस मीन्स अच्छा बच्चा, चाहे दे रहा है चाहे एडजस्ट कर रहा है। अच्छा बच्चा कौन था? रूही। रूही के कितने शेयर्स थे? फाइनल कॉल के कितने पैसे थे? फाइनल कॉल के कितने पैसे थे? एक बार और बोला, फाइनल कॉल के कितने पैसे थे? फाइनल कॉल पे तो फाइनल एडजस्ट होगा। कोई गंदा बच्चा है? हाँ पुराना मतलब कोई गंदा बच्चा है? हाँ है। ये वो गंदा बच्चा है, अब वो गंदा नहीं रहा। मतलब गंदा, नाम तो गंदा बच्चा ही बोलूंगा ना, कॉल इन अरियर पहले डिफॉल्ट किया दे रहे हैं, अब वो गंदे से अच्छा होने जा रहा है, बट था तो गंदा। कौन? पीकू। कितने शेयर्स थे उसके? वो मुझे कितने पैसे डिफॉल्ट कर चुका था? 7 रुपए कि 4 तो फाइनल कॉल के आप मुझे दे रहे हो, एहसान नहीं कर रही हो। तो आप मुझे कौन से अपने पाप धो रही हो? जो अलॉटमेंट का था और फर्स्ट कॉल का था। और क्वेश्चन लिखा भी उत्तर ये देखो, Pico paid the amount with final call, लिखा है ना। He failed to pay allotment and first call which he paid along with final call, लिखा हुआ उत्तर, which he paid along with final call। कितने पैसे मिल रहे हैं बच्चों? मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा ताकि आपको याद रहे।
मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा ताकि आपको याद रहे। He defaulted on allotment and first call, which is 3 and 4, which he paid along with final call. फाइनल कॉल जितने से क्रेडिट, सॉरी जितने से डेबिट, 4 lakh. तो कितना बचा? 300. यानी कनव एनी, ध्यान देना बेटा, बैंक की अमाउंट मैं हमेशा बैलेंसिंग फिगर निकाल सकता हूँ जब एंट्रीज पूछी जा रही हैं और मेरे पास टाइम नहीं है वर्किंग नोट बनाने का। वर्किंग नोट आना चाहिए बनाना। व्हाट इफ एक नंबर के लिए क्वेश्चन या 2 नंबर के लिए आएगा, सिर्फ अमाउंट पूछेगा, तो क्या एंट्री लिख के बैलेंसिंग फिगर निकालने बैठोगे? नहीं। तो वहां पे हम वही करेंगे, क्या करेंगे बच्चा, जो आपको इतनी देर से सिखा रहा हूँ। हाउ मच इज द फाइनल कॉल मनी ड्यू? हाउ मच इज द फाइनल कॉल मनी ड्यू? 4 लाख। क्या कोई गधे का बच्चा है? मतलब जो डिफॉल्ट कर रहा हो। क्या कोई गधे का बच्चा है? नहीं, गधे का बच्चा मतलब जो डिफॉल्ट कर रहा हो। क्या कोई गंदा बच्चा अच्छा बच्चा बन रहा है? यानी कॉल्स इन अरियर रिसीव, यानी कॉल इन अरियर रिसीव, यानी कॉल इन अरियर रिसीव कितना मतलब? 7. चलो कनव, आज मैं जानबूझ के एक बात पूछता हूँ, देखता हूँ कनव सीधे वा सही आंसर देता है। अभी तक पता लग जाएगा मेरे बच्चों को कितना समझ आ रहा है। हाउ मच इज द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ फाइनल कॉल? हाउ मच इज द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ फाइनल कॉल? 4,07,000. आपसे इसीलिए तो मैं प्यार करता हूँ, विदाउट दोस्ताना वाला। यस विजिटर। 8 राघव 4 lakh. ईशान 4 lakh. इज राइट आंसर। फाइनल कॉल के 4 लाख हैं और फाइनल कॉल पे तो कोई डिफॉल्टर है ही नहीं, बाकी तो सब पुराने पाप एडजस्ट हो गए। अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ फाइनल कॉल कितना? कुछ नहीं. होगा। इज दैट क्लियर कनव? Yes, sir. ओके, आप चलते हैं बच्चों, ये प्लीज और जरूरी है। स्कूल में एक बार आपके साथ ऐसा भूकंप आएगा और तब आप मुझे याद करोगे। प्लस, क्या आपको किसी अच्छे बच्चे से पैसे रिसीव हुए? नहीं. किसी अच्छे बच्चे से, अच्छा बच्चा मीन्स कॉल इन एडवांस, रिसीव हुए नहीं, रिसीव के लिए क्या हुआ है? परचेस। अच्छा. तो बड़ा सिंपल है। कॉल इन एरियर में जब डिफॉल्ट होता है तो माइनस होता है, रिसीव होता है तो प्लस होता है। और कॉल इन एडवांस में ऑब्वियसली जब रिसीव होता है प्लस होता है और जब एडजस्ट होता है तब सिंपल। जहां वर्ड रिसीव लिख दिया वहां प्लस, और जहां वर्ड रिसीव नहीं दिखा वहां ये शॉर्टकट आ गया उत्तर से। तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसके बाद मेरा उत्तर? यस सानवी मांगली, माइनस कॉल्स इन एडवांस एडजस्टेड, कितना मेरा उत्तर? और आयाती सानवी बैंक की बैलेंसिंग फिगर मैच करवा, कि अगर मेरे पास टाइम नहीं है मैं रिपीट कर सकता हूँ, इसीलिए वो दोनों चीजों से सिखा। सो ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन सर, मैं आपके साथ बात करना चाहता था। सॉरी लिख के साथ हो। तो फटाफट से हम बात करें बच्चों, हमने कुछ नया नहीं सीखा, थोड़ा सा नया जो लास्ट क्लास में सीखा हुआ था उसको एंट्री की फॉर्म में बात कर लिया। अगर मैं फटाफट से समराइज करूं सारी की सारी एंट्रीज। नंबर 1, प्यार मोहब्बत लड़ाई झगड़ा सब अलॉटमेंट से, अलॉटमेंट से। इसीलिए प्रीमियम जब मर्जी रिसीव हो, एप्लीकेशन पे जब रिसीव हो रहा था उसको अलग से क्रेडिट नहीं किया, क्रेडिट कब किया? एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। प्रीमियम फॉर ए बिजनेस इज प्रॉफिट एंड प्रॉफिट्स आर एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, जो शायद आने वाली क्लासेस में होगा। सिमिलरली जब जब कोई भी कॉल ड्यू होती है, लेट से अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल तो फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, टू टाइप। किसी भी ड्यू की एंट्री सारी सेम ही तो है। अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट टू कैपिटल, फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, फाइनल कॉल है तो फाइनल कॉल टू कैपिटल। तो ड्यू की एंट्री रिमेन सेम। और जब रिसीव होती है, बैंक इज द रिसीवर एंड डब्बा इज द, तो वो डब्बा
मतलब शेयर होल्डर इज द गिवर, वो शेयर होल्डर कौन हो सकता है? अलॉटमेंट भी हो सकता है, फर्स्ट कॉल भी हो सकता है और फाइनल कॉल भी हो सकता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल या फिर शेयर फाइनल कॉल। देन कॉल इन अर्लियर फॉर बिजनेसेस एसेट एंड एसेट्स आर डेबिटेड जब डिफॉल्ट करते हैं, और जब रिसीव होता है तब लास्ट एंट्री में अभी की। सिमिलरली कॉल इन एडवांस फॉर बिजनेसेस लायबिलिटी क्रेडिट जब पैसे मिले थे, और डेबिट जब वो एडजस्ट हो। तो कॉल इन एडवांस इज अ लायबिलिटी, लायबिलिटी इज क्रेडिटेड एंड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर इट गेट्स एडजस्टेड एंड हेंस डेबिटेड। और जो जो आप बोल रहे हो आप उसी को वहां पे प्लस और माइनस करते जाओ। आप तो लिखने बैठो। अच्छा पेन का सॉफ्टवेयर नहीं है ना, इस पेन से चल जाएगा हाथ से। ओके, सो फार सो गुड, लॉक कर दो। अब मेरे को 1 मिनट और दे दो, मैं लिख लूं। छोटा सा चीज आज हो सकता है तो ठीक, नहीं तो हम आपसे कुछ पुराना पूछ। रखनी भी कर देते हैं 5 मिनट लगा के, छोटा सा सर टॉपिक। 3 मिनट, सिर्फ 2 से 3 मिनट, देन विल वाइंड अप। हाँ, कौन मुझे बताएगा? हो गया। यस करना, सर मेरे को एक डाउट है। इसी टॉपिक से रिलेटेड। हाँ, जो आज की है। हाँ बोल मेरा बेटा। सर कॉल इन अरियर में उसने फर्स्ट कॉल पे भी नहीं दिए और अलॉटमेंट अलॉटमेंट पे पे भी भी नहीं नहीं है। दिए, तो हम्म। उसे इंटरेस्ट नहीं देना चाहिए कंपनी को थोड़ा सा? बच्चों, अब उसने हमसे इंटरेस्ट की एंट्री मांगी नहीं, तो हम थोड़ा सा क्या पूरा सा क्या कुछ भी नहीं देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट की एंट्री हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। बट रियल लाइफ में यस, यू आर राइट। जो आपने डिफॉल्ट किया पीरियड का, आपने पैसे कॉल इन अरियर पे देने में 6 महीने 7 महीने लगाए, उस पे इंटरेस्ट निकाला है जिसका रेट सिखाया था अरियर्स। एडवांस छोटा 10, बड़ा 12, तो होता है, बट हमारे सिलेबस में नहीं है, इसीलिए हमने उसकी सिर्फ जनरल एंट्रीज लिख के छोड़ दी है। उसके इंटरेस्ट की कैलकुलेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। ओके सर। ओके, ना फटाफट से मैंने आप लोगों से पूछा, व्हाट इज द जनरल एंट्री फॉर कॉपी वो चीटर underwriting commission becoming due? Yes, Abhika. What is the journal entry for underwriting commission becoming due? Yes, underwriting commission for a business is expense, and expenses are debited. And who's the giver of services? Undertaker? No, underwriter. Right. फेंच भी चलेगा। फिर जो आपका दूसरा ट्राई करके बस उसे चल जाएगा। पता आप जा नहीं, उसी से हो रहा है और हो ही नहीं रहा, उंगली से ही कर रहा हूँ। एफिशिएंसी हो गया है। अभी तो हुआ था ये देखो, ये 2 डॉट होने की वो तो बच्चों टच है ना, ये टच, इसका टच और इसीलिए वो टच से काम कर रहा है। ये वाली चाबी पार होती है, यही मतलब वो मैंने इधर घुमा तो लॉक हो गया, इधर घुमा तो खुला ही नहीं। माना होता है। तो वो वाली घुमा तो फिर आपको बंद आप हो में गया। दम नहीं लगा रहा। ओके, अंडरराइटिंग कमीशन टू अंडरराइटर। नाउ व्हेन यू अलॉट द शेयर टू अंडरराइटर, क्या एंट्री करोगे ईशान? अंडरराइटर अकाउंट डेबिट, because he is the receiver and shares are going, or maybe debentures are going, or maybe preference shares are going, and if they are issued at premium, premium will be, and if they are issued at discount, discount will be। चलो मेरा पहला और आखिरी सवाल, अगर आपको प्रणव की बारी, अगर आपको नंबर ऑफ शेयर इश्यू टू अंडरराइटर कैलकुलेट करना, ये एंट्री ऑलरेडी लिखी हुई है, सिर्फ रिवाइज कर रहा हूं। अगर आपको नंबर ऑफ शेयर इश्यू टू अंडरराइटर निकालने हैं प्रणव, कैसे निकालोगे? मान लो अपने अंडरराइटर को देने 9 लाख रुपए, और क्वेश्चन क्या है, योर इश्यू गॉट दिस, यू आर इशूइंग डिबेंचर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। आई रिपीट, क्वेश्चन में लिखा हुआ है अंडरराइटर अकाउंट सेटल्ड, ये लास्ट चीज पूछ रहा हूँ बस, इससे मुझे पता लग जाएगा कि आप रट रहे हो सारे बच्चे या कॉन्सेप्ट को वाकई में फॉलो कर रहे हो। सेटल्ड बाय इश्यू ऑफ
10% debentures at 10% discount। जब मैंने ये बात लिखी, एक काम कर देता हूँ पुत्र यहाँ पे आप, अब मैंने स्पेसिफिक केस बना दिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डिस्काउंट डेबिट, है ना पुत्र, और 10% डिबेंचर क्रेडिट। इन दोनों अमाउंट्स को भरने के लिए पहले मुझे क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ डिबेंचर्स। आप बताओ ये एंट्री कैसे कंप्लीट करोगे? टाइम अलॉटेड 1 मिनट टू यू, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ईशा नहीं इतना तो जो है यही है। एनी कोशिश कर सकती हो? ये डिस्काउंट है 10% या प्रीमियम है? डिस्काउंट है 10%। 9 लाख डिवाइडेड बाय क्लास खत्म करें फटाफट से। इस लड़की ने बोला 90। बेटा आप लोगों को मैंने टॉपिक पढ़ाया था, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। वहां पे लिखा था नंबर ऑफ डिबेंचर इश्यू, कॉन्सेप्ट तो नहीं सेम रहेगा ना। मैंने इसके कितने पैसे देने हैं? 9 लाख। अभी तक उसको कुछ दिया नहीं दिया। जैसे वहां पर वेंडर था, यहाँ डिबेंचर करने जा रहा है अंडर राइटर, वो वेंडर था ही अंडर राइटर है। कितने पैसे देने हैं? 9 लाख। अच्छा उसके बाद मैंने एक चीज और बोली थी, तो क्या बोली थी? whenever question is silent, the face value of share is rupees 10. Share is rupees 10 and debenture is rupees, and even preference share is also 100. यहाँ पे क्या इशू कर रहे हो? डिबेंचर मैंने नहीं बताई फेस वैल्यू, कोई बात नहीं। आप क्या एज्यूम करोगे? एक डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है? 100। डिस्काउंट कितना है? 10%। डिस्काउंट ऑफ प्रीमियम ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, तो 10% ऑफ फेस वैल्यू इज 10। तो बचा कितना? यानी मैं आपको एक पेपर कितने का दे रहा हूँ, वही डिवाइडेड बाय 9, 10 या 11। अब आपके पास नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने आ गए? 10,000। अब आपके पास नंबर ऑफ डिबेंचर इशू करके कितने आ गए? 10,000। डिबेंचर इज ए लायबिलिटी एंड लायबिलिटी इज ऑलवेज विद, डिबेंचर इज ए लायबिलिटी एंड लायबिलिटी इज ऑलवेज विद फेस वैल्यू। और कितने डिबेंचर इशू किए? 10,000। एक पे डिस्काउंट कितना दिया? 10। तो आपका डिस्काउंट में कितना आ गया? 1 लाख। और डिबेंचर कितना आ गया? 1 लाख। खेल खत्म, पैसा मैं तो सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज कर, कॉन्सेप्ट। अभी आपको देख के मैंने बात की जब आपने नोट किया था कि डिस्काउंट तो प्रीमियम ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन हाउ मच इज डिस्काउंट? 10%। 10% ऑफ व्हाट? 100। क्योंकि डिस्काउंट तो प्रीमियम ऑलवेज, मैंने ऐसे किया था तो आपने ऐसे ऐसे किया। 10% ऑफ फेस वैल्यू, फेस वैल्यू वॉज 100, तो 10 का 10% ऑफ 100 इज 10। तो बचा कितना? तो 90। आज के लिए इतना काफी है। 2 मिनट रुक जाना, जो जो बचे हैं देखूंगा, जितनी चॉकलेट है उनको दे दूंगा, बाकी की उधारी नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा। ऑनलाइन वाले बच्चे बाय बाय। बस आपके जुला पर भी आप सुधार रखते रहिए। ऐसा आज है नहीं यार तुम्हारे साथ, जल्दी जल्दी के चक्कर में ना मैं फोन करना भूल गया, 2 बार फोन उठाया भी क्लास में।